चलिए आगे बढ़ते हैं और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के मैनेजमेंट को शामिल करते हैं अपने शो में। गोयल साहब हमारे साथ जुड़ रहे, नंबर्स आप देख ही रहे हैं। इनफैक्ट ये पूरे जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें रियल एस्टेट भी अब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में आने लगा है। अगर आप उसको इस हिसाब से देखें कि जो मेट्रोपोलिस हैं वो और बड़े होते चले जा रहे हैं, मेगापोलिस बनते जा रहे हैं, और जो अभी तक के बड़े शहर कहे जाते थे वो मेट्रोपोलिस की तरफ जा रहे हैं। और इसमें जो क्वालिटी ड्वेलिंग्स वाली कंपनी प्रोवाइड करने वाली है उनको बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम ग्रोथ दिख रहा है और नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस कैसे इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर रही है, ये गोयल साहब हमें बताएंगे। गुड मॉर्निंग गोयल साहब, ये बताइए कि रियल एस्टेट में क्या हाल चल रहा है वॉल्यूम ग्रोथ का, क्योंकि आपके जो दूसरे, मैं आपको भी एक कंजम्पशन प्ले ही समझता हूं, लेकिन आपके जो दूसरे पीयर्स हैं ना, जो प्योर एफएमसीजी वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोग अपना खर्चा टाल रहे हैं, लेकिन घर का खर्चा तो टाला जा नहीं सकता। नहीं, गुड मॉर्निंग। आई थिंक काफी डिमांड मार्केट में है। अगर आप अभी लेटेस्ट रिपोर्ट भी देखें तो ओवरऑल जो इन्वेंट्री लेवल्स हैं वो सब जगह डाउन हुई है, और इनफैक्ट बैंगलोर में तो बहुत ज्यादा डाउन हुई है। तो दिस शोज की डिमांड है मार्केट में और अफोर्डेबिलिटी लोगों में है। मे बी हाउसिंग एक अननेसेसरी खर्चों में नहीं आता। इट इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट जो कि सारे लोग चाहते हैं अपना घर बनाना, और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू भी समझते हैं। जबकि शेयर मार्केट में इतना वेरिएशन है, तो मेरे को लगता है डिमांड यहाँ रहेगी और रियल एस्टेट आगे भी अच्छा रहेगा। ऑफ कोर्स देयर इज आपका इंटरेस्ट रेट हाइक जो है वो थोड़ा सा डैम्पनर लाएगा, बट मेरे को लगता है जिस साइज में हम मिडिल इनकम हाउसिंग में, हमें नहीं लगता कि इतना डाउनफॉल आएगा। अगर आप इस क्वार्टर देखें, हमने काफी अच्छे लॉन्चेस इस क्वार्टर में प्लान किए हुए हैं। ठीक है गोयल साहब, मैं आपके नंबर देख रहा था, बुरा मत मानिएगा कि हर में रेड थंब जो लगा हुआ है, डाउनवर्ड लगा हुआ है, अबीटा में, मार्जिन्स में, प्रॉफिट में, रेवेन्यू में। ये जब अगली बार का क्वार्टरली नंबर हम दिखाएंगे स्क्रीन पर, तो अगली बार का जो थंब होगा हरे निशान का होगा और ऊपर की तरफ का होगा, ऐसा हो सकता है? सर, अगर आप मेरे रिजल्ट्स बहुत क्लियरली देखें, लीजिंग बिजनेस हैज गॉन अप जो है वो 10% से बढ़ा है रेवेन्यू। हॉस्पिटैलिटी जो है 10% से बढ़ा है। रियल स्टेट में इश्यू यह है कि AS 115 की वजह से हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां पे रजिस्ट्रेशन बेस्ड रेवेन्यू जो है वो रिकॉग्नाइज होता है, और एवरी क्वार्टर में आप एक दो प्रोजेक्ट क्लोज नहीं कर सकते, जिसके वजह से जो है आपके रेवेन्यू आते रहे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है रियल एस्टेट अकाउंटिंग में। जहां तक आप एबिटा नंबर्स की बात कर रहे हैं, देखिए 70% मेरा जो बिजनेस है वो रेजिडेंशियल में, और 70% जो ओवरहेड्स हैं वो भी रेजिडेंशियल में लोड होते हैं। तो इस तरीके से जब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है तो आपको एबिटा नंबर कम दिखेंगे। उसका मतलब ये एक मैं फैलेसी है कि हम अकाउंटिंग ऐसे कर रहे हैं और इसके वजह से ये हो रहा है, बट अदरवाइज अगर आप मेरे ऑपरेशनल नंबर्स देखें, कैश फ्लोज देखें, आप मेरी सेल्स की ग्रोथ देखें, तो हमें लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं। इवन हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, लीजिंग, कहीं भी देखें हमारे ऑपरेशनल नंबर्स बहुत अच्छे हैं। गोयल साहब, देखिए आज उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट हो रहा है और मोदी जी भी खुद योगी जी के साथ वहां पे अभी आई थिंक पहुंच चुके हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पे जा रही हैं, और जिस हिसाब से बनारस में, वाराणसी में इस बार हमने देखा कि टूरिस्ट्स मतलब रिकॉर्ड नंबर्स गए, क्योंकि वहाँ पे एक नया कॉम्प्लेक्स बनाया है उन लोगों ने। हमने देखा कि राम मंदिर का तो काम चल ही रहा है, वहाँ पे एक्सप्रेस वे कह रहे हैं योगी जी अब उत्तर प्रदेश को। तो बड़े सारे सिटीज जो है, जो अब तक 60, 70, 80 लाख की पॉपुलेशन वाले थे, नंबर निकल के आ रहे। लखनऊ ऑलरेडी 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन की तरफ जा रहा है। आपके नॉर्थ इंडिया में कुछ एक्सपेंशन प्लान्स नहीं है? नहीं सर, हमें अभी नॉर्थ इंडिया में हमारे कोई एक्सपेंशन प्लान्स नहीं। हम साउथ इंडिया में देखिए, हम बैंगलोर में हमारा सब्सटैंशियल बिजनेस है। उसके बाद हमने चेन्नई, हैदराबाद
में बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, काफी लैंड बैंक हम वहां ले रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वहां पे डाइवर्सिफाई, और हमें लगता है कि ये 3 सिटीज आगे जाके बहुत ग्रो करेंगी, क्योंकि आईटी आईटीएस का फोकस यहीं रहेगा, न्यू इंडस्ट्री का फोकस जो है इन 3 सिटीज में है। ऑफ कोर्स ऑल सिटीज भी बढ़ेंगी, लेकिन हमें लगता है अभी साउथ में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए बाद में अगर कल को सैचुरेशन आएगा तो डेफिनेटली नॉर्थ भी देखेंगे। जैसे बताते हैं प्रियंका कि इंडिया जो है ना वो एक कंट्री नहीं है, वो एक कॉन्टिनेंट है और उसका एक एक रीजन इतनी अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है जो विदेशों में एक एक कंट्री। तो ये पहले अभी उस हिस्से के कंट्री के पहले कर रहे हैं, सैचुरेट कर ले, फिर बाहर का प्लान बनाएंगे। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मिस्टर गोयल, बिल्कुल आपके जो नंबर्स पढ़ रहे हैं उसमें आपने क्लियर हॉस्पिटैलिटी, लीजिंग, ये दोनों डिवीजन ने काफी अच्छा काम किया है। हालांकि रेसिडेंशियल में सिर्फ थोड़ा आपको हिट पड़ा है, हॉस्पिटैलिटी हो, लीजिंग हो। हॉस्पिटैलिटी में इनफैक्ट आपको वाई ग्रोथ लगभग 60% देखने को मिली है, लीजिंग में लगभग 35% की ग्रोथ है, लेकिन रेसिडेंशियल एरिया में वहां पर जो हिट हुआ है, आगे वाले क्वार्टर्स के लिए क्या गाइडेंस देंगे आप? देखिए, ये जो AS 115 का इशू है ये रहेगा, और आप देखिए काफी रियल एस्टेट जो इंडस्ट्री है वो इससे जो है उनका जो रिजल्ट है वो विशिएट हो जाता है। बट मैं आपको बताऊं, ये धीरे धीरे जैसे जैसे आपके और लॉन्चेस आएंगे और एक साइकिल बन जाएगा, तो इस रेवेन्यू में स्टेबिलिटी अगले 1 साल में आ जाएगी, क्योंकि एक प्रोजेक्ट को बनने में 3 साल लगते हैं। तो जैसे जैसे आपके रेवेन्यू जो है, जो प्रोजेक्ट लॉन्चेस हैं वो बढ़ते जाएंगे, और उसके हिसाब से हर 2-2.5 साल 3 साल में क्लोजर होते जाएंगे, तो एक साइकिल बन जाएगा। उसके बाद ये रेवेन्यू में स्टेबिलिटी आपको दिखेगी। ठीक है गोयल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय दिया, थोड़े हमारे तीखे सवाल भी आपने झेले, और मैं क्योंकि नॉर्थ में बैठा हूं तो इसलिए मैं आपको इनवाइट भी करूंगा सर, एक बार आइए और गुड़गांव का चक्कर भी लगा के जाइए। सोना के आसपास बहुत अच्छी ज़मीनें हैं सर, बहुत अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। नोएडा भी बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है, एक बार लगाइए तो सही। मोस्ट वेलकम जी आया नु सर, मैं दिल्ली ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के गोयल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।